ओके, तो हमने मीन और मीडियन कैसे निकालते हैं एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमने देख लिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मॉड होता क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे पास एक रॉ डेटा है वेयर द ऑब्जर्वेशंस आर 1 2 3 1 3 4 5 6 1 7 1। ओके, अब देखो फॉर द ऑब्जर्वेशन 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 2 3 4। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है वो उस गिवन डेटा में कितनी बार आया है, यस और नो। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 2 कितनी बार आया है? 1। नेक्स्ट इज 3 कितनी बार आया है? 1 2। सिमिलरली 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? 1। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 और 6 और 7 के भी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं 1 और 1 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो इस गिवन डेटा का मॉड क्या होगा? 4। ओके, ये हमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो मॉड क्या होता है? मॉड इज नथिंग बट मॉड और मॉडल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन is that value of variable for which the frequency is maximum। बात आई समझ में? So that means what? कि the mod of a distribution is that value of the variable around which the value of the variable are clustered densely। Okay? तो हमने ये देख लिया कि मॉड क्या होता है। ओके, और हमने क्लास 9 में ये ऑलरेडी देख रखा था कि अगर हमारे पास रॉ डेटा है जो कि जस्ट मैंने अभी डिस्कस्ड किया, तो जिस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, दैट विल बी द मॉड ऑफ दैट रॉ डेटा। बट हमको इस वाले क्लास 10th में क्या पढ़ना है? वी हैव टू फाइंड आउट द मॉड ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड कैसे निकालते हैं। ओके, सो द टॉपिक इज कंप्यूटेशन ऑफ मॉड ऑफ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो अगर देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू कंप्यूट द मॉड ऑफ अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस वी फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू डिस्क्रीट सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्रिपेयरिंग अ फ्रीक्वेंसी टेबल। सीधा सा ये मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया अगर रहेगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी दैट विल बी द मॉड। बट अगर हमारे पास बस एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दिए रहेंगे तो उस केस में क्या करेंगे? एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, फिर जिस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगी दैट विल बी द मॉड। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई और अगर ऑलरेडी गिवन है तो उसमें से वी आइडेंटिफाई द वैल्यू हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने अभी बताया। ओके, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सो ऑब्टेन्ड इज द मॉड और मॉडल वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन से ये समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ओके, और डेटा क्या है? 120 110 130 110 120 140 130 140 120 120। ओके, ये सभी डेटा गिवन है। तो चलिए इसका मॉड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तब तो सबसे इजी है, और एल्स डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे। ओके, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? 110। ओके, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 2, यस, यहां पे हो जाएगी 2। ओके, सिमिलरली फॉर 120 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 2 3 4। ध्यान से देखो, इज इट क्लियर? सिमिलरली फॉर 130 ये है 1 2। फॉर 140 इट इज 1 and 2। आई थिंक दिस वन इज द लास्ट वन।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहां पे ये देख सकते हो कि 120 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे मैक्सिमम है, दैट इज 4। तो ये 120 विल बी योर मॉड। बात आई समझ में? तो ये हो गया हमारा मॉड। इज इट क्लियर? नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड आउट द मॉड ऑफ फॉलोइंग डेटा, और डेटा इज ऑलरेडी गिवन टू यू। सेम मेथड क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, उसके बाद से जिस वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगी दैट विल बी द मॉड। ओके, किसी भी डेटा का मॉड निकालना सबसे इजी है कंपेयर टू मॉड, मीडियन एंड मीन। चलो, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो यस, तो सबसे पहली वेरिएबल देखो, हम यहां पे कैसे कैसे चलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। ओके, मतलब जो सबसे वैल्यू है, जो सबसे कम वैल्यू रहती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, दैट वी विल राइट फर्स्टली, उसके बाद से फिर बड़ी ऐसे करते करते। तो सबसे छोटी है 15, देन 16, उसके बाद से क्या है, 17 है क्या, नहीं है, 18 है, फिर 19 है। ओके, देन 20, 21, 22, 25, 20 नहीं, 24 भी है। यस, ये हो गया 24, 25, उसके बाद से क्या है 21, 22, 24, 25, फिर 34, फिर है 48। ओके, तो ये हो गया हमारे ऑब्जर्वेशंस। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है वो लिखेंगे। तो 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 1, ठीक है 1 है। 16 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 1 2 3, 1 2 3 4, 4 है। 18 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो 1 एक बार आया है। 19 के 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ओके, 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 2 3, 21 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 22 के 1, फिर 24 के 1, 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, फिर 34 के 1 और ये 1। इज इट क्लियर? अब इसको वेरीफाई करने के लिए सभी को जोड़ दो। 4 1 5 1 6 5 18 3 21 22 3 4 5 6 7 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20। Just a second. 4 1 5 5 10 1 11 3 14 15 16 17 18 19। सही है। ओके, अब देखो 19 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे मैक्सिमम है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा मॉड। इज इट क्लियर? Now let us see the next one. You have to find the value of x if the mod of the following data is 25. Okay, let us solve this. Again same thing, frequency table सबसे पहले बनाएंगे। Okay, सबसे पहली वैल्यू कौन सी होगी 14, देन 15, देन 16, 18, 20, 25। इज इट क्लियर? अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है वो हम लिख देंगे। 14 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी होगी 1, 15 के 1 2 3, 16 के
1, 18 के 1 2 3, 20 के 1 2 3 और 25 के 1 2 3 और x के 1 है। अब ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अभी तक हमने क्या देखी, दैट इज 3, जो कि 15 की भी है, 18 की भी है, 20 और 25 की भी है सॉरी। बट यहां पे ये दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग इज 25। कहने का मतलब यह है कि इस 25 की के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी मैक्सिमम। ओके, तो इसका मतलब ये कि इसकी फ्रीक्वेंसी अगर +1 दैट इज 4 हो गई, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड क्या होगा, 25। therefore value of x will be 25। ओके, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। इज इट क्लियर? ओके, अभी क्या देखते हैं, मॉड फॉर अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने क्या देखा था, मॉड किसका, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और अगर हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं तो उनके कैसे मॉड निकालते हैं वो हमने देखा। अभी हम क्या देखेंगे, मॉड किसका, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, अब देखो ध्यान से, इन केस ऑफ ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्लास इंटरवल, हमको ऑलरेडी पता है कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वेयर ऑब्जर्वेशंस आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू क्लास इंटरवल्स, वी यूज द फॉलोइंग एल्गोरिदम। ओके, तो इसमें जो भी स्टेप्स है वो क्या क्या है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वी ऑब्टेन द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कभी कभी कैसा रहता है कि हमारे पास एक नॉन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है, उस टाइप के प्रॉब्लम भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल ऑब्टेन द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर दिया हुआ है तब तो ठीक है, ओके, अगर नहीं दिया हो तो वी विल ऑब्टेन। चलो, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिटरमाइन द क्लास ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बाय इंस्पेक्शन। मतलब ऐसे ही देख के, ये तो देख के तो कोई भी तो बता सकता है किसकी फ्रीक्वेंसी किस क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, दिस क्लास इज कॉल्ड मॉडल क्लास। बात आई समझ में? अब देखो, इसके बाद क्या करना है, वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि है L दैट विल बी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, H will be the width of the model class, F1 F2 क्या होगा, जो मॉडल क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी विल बी योर F1 और उसके बाद वाली विल बी योर F2। वही है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। ओके, इसका मतलब भी मैंने हिंदी में बता दिया। अब देखो, नाउ द नेक्स्ट वन इज, एक फॉर्मूला है, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज टू obtained in the step 3 in the following formula, जो कि है L plus F minus F1 whole divided by 2F minus F1 minus N2 into small h, जो कि है width of the class interval। ओके, चलिए एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि कैसे करना है। So you have to compute the mod for the following frequency distribution। चलो, ओके, सो क्लास इंटरवल इज ऑलरेडी गिवन और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। ओके, सो क्लास इंटरवल कहां से, 0 to 4 से स्टार्ट है और 4 की विड्थ के अकॉर्डिंग ये 36 to 40 तक गया है। चलो, तो यहां पे लिखते हैं 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16,
16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36, 36 to 40. इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल का कॉलम. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है वो लिख देते हैं. 5, 7, 9, 17, 5, 7, 9, 15, सॉरी 17, फिर उसके बाद से 12, 10. ओके, इसके बाद क्या है? 6, 3, 1, 0. अब ध्यान से देखो, इस वाले क्लास इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? सबसे मैक्सिमम है. तो हमारा मॉडल क्लास क्या हो गया? मॉडल क्लास क्या हो गया? 12 to 16 वाला. ओके, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मॉड इज इक्वल टू L प्लस F माइनस F1, ओके, डिवाइडेड बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H. इज इट क्लियर? वेयर स्मॉल l इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो कि है 12, प्लस स्मॉल f क्या है? इस मॉडल क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 17 माइनस F1 क्या होता है? इस फ्रीक्वेंसी की जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है दैट इज 19 डिवाइडेड बाय 2 and 2f दैट विल बी 34 माइनस F1 दैट इज 9 माइनस F2 17 के बाद वाली दैट इज 12 एंड इंटू यहां पे क्या हो जाएगा? 4. विड्थ इसकी 4 है. ओके, सो फाइनली दिस विल बी इक्वल टू 12 प्लस ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 34 माइनस 21 ये हो जाएगा 13, ओके, इंटू 4. So this will be equal to 12 plus 32 upon 13. ये कितना हो जाएगा? 12 plus 13 2 जा 26, तो 2.13 4 जा 52, 13 6 जा, तो ये हो जाएगा 14.46. ओके, तो गिवन डेटा का गिवन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड क्या निकला? 14.46. ये हो गया हमारा आंसर. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मॉड. चलो इसका ट्राई करो. बस हमको जो फॉर्मूला है वही थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट बाकी इसमें कुछ भी एक नया एडिशन या एडिशनल कॉलम जैसा कुछ नहीं बनाया, लाइक वी डिड फॉर द मीडियन, ओके, और इन द मीन ऑल्सो. तो यहां पे 2 कॉलम ही रहेंगे, वहां से मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है, फिर स्मॉल l दैट इज लोअर लिमिट, फिर F1 F2 F और H फाइंड आउट करके एक फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है बस. तो चलो इसको सॉल्व कर दें. तो सेम थिंग, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी. ओके, अब देखो, तो जो क्लास इंटरवल है वो क्या है? 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18, आई गेस यही है. हाँ, फिर 18 to 21, ओके, ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल वाला कॉलम. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है वो हम लिखेंगे. सो दैट इज 2, 5, 10, 23. उसके बाद क्या है? 21, 12, 3,
ठीक, 12 3 अब सही है। अब देखो इस वाले क्लास इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है। ओके, तो ये क्या हमारा हो गया मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या हो गया, दैट इज 12 to 15। ओके, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F माइनस F1 होल डिवाइडेड बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। इज इट क्लियर? L की वैल्यू है 12 लोअर लिमिट प्लस 23 माइनस F1 दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 46 माइनस 10 माइनस F2 की वैल्यू क्या होती है 21, फिर इंटू क्या होगा 3। सो इवेंचुअली दिस वन विल बी इक्वल टू 12 प्लस 13 अपॉन 46 माइनस 31, ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 3। ओके, ये हो जाएगा 12 प्लस 13 अपॉन 5 विच इज 12 प्लस 5 2 जा 10 5 6 जा 30, ये हो जाएगा 14.6। So 14.6 is the mod of this given distribution. Okay, now let us see the next question. The following table shows the age distribution of cases of a certain disease admitted during a year in a particular hospital. Find the average age for which maximum cases occurred. Okay, for which average age for which maximum cases occurred. ध्यान रखो, number of cases, maximum cases occurred for what average age. तो क्या हमको फाइंड आउट करना है बेसिकली मॉड। ओके, अब देखो ध्यान से, हमने क्या अभी अभी देखा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड कैसे निकालते हैं। क्या ये कंटिन्यूअस है? देखो यहां पे एक जंप है, यहां पे भी जंप है, 14 से के बाद ये 15 आ गया है, सिमिलरली ये 35 के 34 के बाद ये 35 से स्टार्ट हो गया है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसको हम बनाएंगे पहले कंटिन्यूअस। और वो कैसे बनाते हैं, किसी भी दो क्लास इंटरवल को ले लो, उनके लोअर लिमिट, मतलब मान लो इसकी बात करें और इसके पहले वाले की अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, उसका हाफ करते हैं। तो इस वाले केस में लेट्स से दैट इज h डैश, दिस वन विल बी इक्वल टू 1 और इसका हाफ निकालते हैं। ओके, नाउ व्हाट वी डू, वी सबट्रैक्ट 0.5 from the lower limit of each class intervals and add 0.5 to the upper limit of each class intervals. तो ये जो given distribution है that will be, देखो 5 minus 0.5 ये हो जाएगा 4.5 and 14 plus 0.5 ये हो जाएगा कितना 14.5। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 14.5 से 24.5, फिर 24.5 से 34.5 ये हो गया थर्ड, 34.5 से 44.5 और फाइनली 44.5 से नहीं, अभी एक और 54.5 और फिर बचेगा 54.5 से 64.5। ये मैंने ऊपर लिख दिया, स्पेस नहीं था। ठीक, अभी देखो ये सभी अभी यहां पे कंटिन्यूअस है। ठीक, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिख दो, 6 11 12 सॉरी 21 है ये, फिर 14 और ये है 15।
ठीक, ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे हम निकालते हैं। ठीक, ये हमने ऑलरेडी देख भी रखा है बट फिर भी मैंने इसको एक बार बता दिया। अब देखो अब देखो, तो क्लास इंटरवल्स आर ऑलरेडी नोन टू अस, 4.5 से स्टार्ट है, 5 के 10 का गैप है एंड इट इज अप टू 54.5 टू 64.5। ठीक, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या है? 6, 11, 21, 23, 14, 5। ओके, नाउ यू कैन सी कि इस वाले क्लास इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक सेकेंड, इस वाले क्लास इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे मैक्सिमम है। तो ये वाला क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? ये वाला क्लास क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है? 34.5 से 44.5। इज इट क्लियर? अब फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला में बार बार लिख रहा हूं, ठीक? तो L प्लस F माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। लोअर लिमिट है 34.5 प्लस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 23 माइनस 21, फिर 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। ठीक, ये हो जाएगा 34.5 प्लस यहां पे वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 35, तो यहां पे हो जाएगा 11 इंटू 10। ओके, 46 माइनस 35 इट विल बी 11, फिर यहां पे ये हो जाएगा 34.5 प्लस 20 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू 34.5 प्लस 1.8 फिर 1, तो ये हो जाएगा 1 8 5 13 3 कैरी 1 4 on 5 1 6, ये हो जाएगा 3। So 36.31 is the mod of the given, or that is the average age for which maximum cases occurred. Okay, so we have seen how to find out the mean, median and mode of continuous and discrete frequency distribution. Okay, अभी जो last topic है that is relationship among mean, median and mod. Okay, so the relation between these three central values is mod is equal to 3 times of median minus 2 times of mean. Okay, और इसी को rearrange करने के बाद we can also say median is equal to mod plus 2/3 into mean minus mod, और mean is equal to mod plus 3/2 into median minus mod. Okay, तो ये था रिलेशन बिटवीन दीज 3 सेंट्रल वैल्यूज, और यहां पे ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ओके, थैंक यू टू ऑल।